Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study short summary of the poem. From the poem The Duck, The Duck and the Kangaroo, composed by एडवर्ड लियर। एडवर्ड लियर के द्वारा रचित द डक एंड द कंगारू नाम की ये पोयम की शॉर्ट समरी हम इसमें लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शॉर्ट समरी ऑफ द पोयम। In this poem, the duck and the kangaroo both were very good friends. इस कविता में द डक एंड द कंगारू, बत्तख और कंगारू दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे या बहुत बड़े मित्र थे। एज द डक लिव्ड इन अ पॉन्ड एंड डिड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू गो बियॉन्ड इट एंड सी द आउटसाइड वर्ल्ड, he wanted to have a pleasure tour all round the world. As the duck, चूंकि बत्तख lived in a pond, एक तालाब में रहता था, and did not get any opportunity, और उसे कोई भी अवसर या मौका नहीं मिलता था, to go beyond it, इसके पार जाने का, यानी कि तालाब से बाहर जाने का उसे कोई मौका नहीं मिलता था, एंड सी द आउटसाइड वर्ल्ड, और बाहरी दुनिया को देखने का। चूंकि बत्तख तालाब में रहता था और उसे उस तालाब से पार जाने का और बाहरी संसार को देखने का उसे मौका या अवसर नहीं मिलता था। अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका या अवसर। इसलिए ही वॉन्टेड टू हैव ए प्लेजर टूर, इसलिए वह एक मौज मस्ती का भ्रमण, मौज मस्ती की सैर करना चाहता था। ऑल राउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया का, इसलिए वह सारी दुनिया की मौज मस्ती की सैर करना चाहता था। So he requested the kangaroo to allow him to sit on the top of his tail and have a pleasure tour. So इसलिए he requested the kangaroo, उसने कंगारू से प्रार्थना की, to allow him, उसे अनुमति देने की, टू सिट, बैठ जाने के लिए, ऑन द टॉप ऑफ हिज टेल, अपनी पूंछ के ऊपर। इसलिए उसने कंगारू की अपनी पूंछ के ऊपर बैठ जाने के लिए अनुमति देने के लिए प्रार्थना की। एंड हैव ए प्लेजर टूर, और एक मौज मस्ती का सैर सपाटा करने के लिए। इसलिए उसने कंगारू से उसकी अपनी पूंछ पर बैठने और मौज मस्ती का भ्रमण करने के लिए अनुमति देने की प्रार्थना की। यानी कि बत्तख ने कंगारू से प्रार्थना की कि कंगारू उसे अपनी पीठ पर बैठने
और मौज मस्ती से भरा सैर सपाटा करने की अनुमति प्रदान करें। द कंगारू accepted the wish, but at the same time put some conditions too. The kangaroo accepted the wish. कंगारू ने accepted में स्वीकार किया, the wish इच्छा को। कंगारू ने बत्तख की इच्छा को स्वीकार किया, बट परंतु एट द सेम टाइम उसी समय यानी कि इसी के साथ साथ पुट रखी सम कंडीशंस कुछ शर्तें ठू भी, परंतु इसी के साथ साथ उसने कुछ शर्तें भी रखी। अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार, किसके अनुसार? कंगारू के अनुसार। द डक्स फीट वर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। कंगारू के अनुसार डक्स फीट, डक के बत्तख के पांव, जो उसके जालीदार पांव थे या पंजे थे, अनप्लीजेंटली मीन्स बुरी तरीके से, वेट मीन्स गीले, एंड कोल्ड ठंडे थे। कंगारू ने कहा कि बत्तख के पांव बुरे तरीके से ठंडे और गीले हैं। दिस माइट कॉज रियूमेटिज्म टू हिम। दिस ये माइट कॉज कारण बन सकते हैं, रियूमेटिज्म गठिया के रोग का, जोड़ों के दर्द का रियूमेटिज्म कहते हैं, जोड़ों का दर्द या गठिया। टू हिम उसके लिए, यानी कि बत्तख के बुरे तरीके से भीगे हुए और ठंडे पांव कंगारू के लिए गठिया या जोड़ों के दर्द का कारण हो सकते हैं। एट दिस, जब कंगारू ने बत्तख के सामने ये बात रखी कि भाई आपके भीगे हुए, बुरे तरीके से भीगे हुए और ठंडे पांव उसे जोड़ों के दर्द की बीमारी दे सकते हैं, तो इस बात पर द डक एश्योर्ड हिम विद द रेमेडीज ही थॉट अबाउट। इस बात पर द डक एश्योर्ड हिम, एश्योर्ड मीन्स आश्वस्त किया, विश्वास दिलाया, हिम उसे, इस बात पर बत्तख ने कंगारू को विश्वास दिलाया, विद द रेमेडीज उन उपायों के बारे में, इस बात पर बत्तख ने उसे उन उपायों के बारे में बताया, ही थॉट अबाउट जिनके बारे में, जिन उपाय के बारे में उसने विचार कर लिया था। थॉट मीन्स विचार किया, अबाउट बारे में, जिनके बारे में बत्तख ने विचार किया था, उन विचारों को, उन उपायों को बत्तख ने कंगारू को विश्वास दिलाते हुए कहा। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार, ही हैड ऑलरेडी bought 4 pairs of woolen socks to put on. According to him उसके अनुसार, किसके अनुसार? बत्तख के अनुसार। he had already उसने पहले ही, bought खरीद लिए थे, 4 pairs 4 जोड़े, of woolen socks गरम जुराब, ऊनी जुराब, to put on पहनने के लिए। बत्तख ने कंगारू से कहा कि उसने पहले ही 4 जोड़ी ऊनी जुराब खरीद लिए थे। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, ही bought a cloak to cover himself and he would smoke a cigar too. बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, ये 4 जोड़ी ऊनी जुराब खरीदने के अतिरिक्त, ही बोट एक क्लोक, उसने एक, क्लोक कहते हैं ओवरकोट,
बड़ा, जिसे कहते हैं लबादा या चोगा। बड़ा कोट उसने खरीद लिया या चोगा खरीद लिया, टू कवर हिमसेल्फ, अपने आप को ढकने के लिए, एंड ही वुड स्मोक ए सिगार टू, और वह एक सिगार भी अवश्य पिएगा। स्मोक मीन्स पीना, ए सिगार सिगार टू भी, और वह एक सिगार भी जरूर या अवश्य पिएगा। कौन पिएगा? डक, बत्तख। इन दिस वे, इस प्रकार से, बोथ दी डक एंड दी कंगारू, और इस प्रकार बत्तख और कंगारू दोनों स्टार्टेड देयर टूर। इस प्रकार बत्तख और कंगारू दोनों ने अपनी यात्रा पर प्रस्थान किया या अपनी यात्रा पर रवाना हुए। स्टार्टेड मीन्स रवाना हुए, प्रस्थान किया, देयर टूर अपनी यात्रा पर, अपनी सैर पर, अपने भ्रमण पर वे रवाना हुए। एंड कंटिन्यूड देयर जर्नी, देयर हैप्पी जर्नी, और उन्होंने कंटिन्यूड जारी रखा, देयर हैप्पी जर्नी अपनी सुखद यात्रा को। हैप्पी में सुखद या खुशी से भरी हुई, जर्नी में यात्रा, और उन्होंने अपनी सुखद यात्रा को जारी रखा। इस प्रकार से ये पोएम बड़ी ही रुचिकर है। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, और जाते जाते आपको एक बात और करने के लिए कहना चाहते हैं कि ऐसे उपयोगी वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, अपनी स्टडी कर सकें, और वो भी इस उपयोगी चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।